पार करके आगे की यात्रा प्रारंभ करना था। तो केवट के घाट पर आते हैं और दूर से ही केवट से कहते भैया नाव लेकर के आओ, और नाव लेकर के आओ और हमको गंगा के इस पार से उस पार कर दो। लेकिन केवट ने जैसे देखा जैसे सुना, गोस्वामी जी लिखते हैं मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सबको, चरण कमल रज कह सब कहि, मानुष करनी मूर कछु आहि, मानुष करनी मूर कछु आहि, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहन देना काठ कठिनाई, पहन देना काठ कठिनाई। तरनी व मुनि घर नी होई जाई, तरनी व मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल हो सब परिवार, यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछो और कबारो, नहीं जानो कछो और कबारो, नहीं जानो कछो और कबारो। मांगी नाव न केवट आना, केवट ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कहा है तुम्हार मरम में जाना, कह रहा मैं तुम्हारे मर्म को। अच्छा, बड़ी विचित्र बात, जिस मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा भी नहीं जान पाए, केवट कह रहा वो मर्म में जानता। और की कोई और की बात छोड़िए, जो शेषावतार लक्ष्मण है, जो दिन रात भगवान के साथ में रहते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कथ चरित रचा भगवाना। स्वयं लक्ष्मण भी जिस मर्म को न जान सके, जो रात दिन साथ में रहते, केवट कहता है मैं उस मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं नाव लेकर के आऊंगा नहीं। बड़ी सुंदर बात है, केवट जानता कि और नाव वाले हैं भी नहीं यहां, मैं अकेला हूं। क्यों अकेला हूं? क्योंकि जब निषाद राज और लक्ष्मण रात में आपस में बातें कर रहे थे, तो सारे नाव सजाने वाले जितने वहां थे केवट, वो सब अपनी अपनी नावों को सजा रहे थे, कल भगवान गंगा पार करेंगे। तो केवट भी अपनी नाव को सजा रहा था, संवार रहा था, भाई हो सकता है भगवान हमारे नाव पे ही बैठ जाए। लेकिन उसकी नाव बड़ी पुरानी थी, चटाई नहीं थी उसके पास बिछाने के लिए। सोचा भगवान हैं और राजा के बालक हैं, हमारी नाव पे कहां बैठेंगे। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, अगर सच्ची भक्ति श्रद्धा और विश्वास भगवान के चरणों में, तो भगवान किसी की नाव में नहीं बैठेंगे, तुम्हारे नाव में बैठेंगे। तो केवट यही सोचता हुआ जो है ऐसे इधर उधर आ जा रहा था, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए। तो राम जी और लक्ष्मण जी और निषाद राज आपस में बात कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राज, ये तो भगवान है,
साक्षात परमपिता परमात्मा हैं और अकारण कृपा भक्तों के ऊपर करते हैं। केवट ने सुन लिया। पहले तो सुनता था कि भगवान है, लेकिन जब लक्ष्मण स्वयं कह रहे हैं निषाद राज से भगवान है, परमात्मा है और लीला करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं और भगवान भी प्रारब्ध के वशीभूत होकर के उस कष्ट की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी सेवा कर लेगा वो भवसागर से पार हो जाए। केवट ने सुन लिया। केवट सोचा अगर ये अवसर मुझको मिल जाए, ये भगवान अगर मेरी नौका पर बैठ जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। लेकिन मन में भावना हो गई कि भगवान मेरी नाव पे बैठे कि न बैठे। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, भक्ति अगर प्रभु के चरणों में अतिशय होगी तो भगवान अवश्य बैठेंगे, निश्चिंत रहो। केवट जानता था ये भगवान है। सुबह हो गई। जैसे केवट अपनी कुटिया से निकला तैसे निषाद राज भी सुबह प्रातः काल अपनी कुटिया से निकले। तो केवट ने देख लिया, निषाद राज से को प्रणाम किया। कहा महाराज आपको याद है? कहा क्या? कहा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आप एक बार वन में भटक गए थे, प्यास से व्याकुल थे, तो मैंने आपकी सहायता की थी, आपको जल पिलाया था और आपने कहा था केवट तुमको जो मांगना है वो मांग लो। तो मैंने कहा था प्रभु जब समय आएगा तो मांग लेंगे। आज समय आया है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा भैया मांगना चाहते हो मांग लो, आज तो भगवान मेरी कुटिया में आए हैं, एक नहीं दो दो वरदान मांग लो। केवट ने कहा दो वरदान नहीं, एक चाहिए। क्या? कि आज नाव वालों को कह दो, जितने नाव वाले हैं, कि आज किसी की नाव किनारे पर नहीं लगेगी, गंगा के किनारे केवल केवट की नाव रहेगी। अगर केवल मेरी नाव किनारे रहेगी तो भगवान मेरी ही नाव पर बैठेंगे, इसलिए सबकी रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इतने कर दो। अब निषाद राज ने वचन दिया था भाई जो मांगोगे देंगे। अब वचन देने के कारण निषाद राज ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं डुग्गी पिटवा देता हूं, कोई नाव लेकर के किसी की नाव गंगा के किनारे नहीं लगेगी, केवल केवट की नाव लगेगी। तो आज केवल केवट की ही नाव गंगा के किनारे लगी है, इसीलिए केवट कह रहा है मांगी नाव न केवट आना, और कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। कह रहा हम आएंगे नहीं, और दूसरी है नहीं, आपकी गर्ज होगी तो हमारी ही नौका पर बैठ करके और गंगा के इस पार से उस पार जाओगे। हम आपके मर्म को जानते हैं। भगवान ने सोचा इधर उधर देखे कोई नाव मिल जाए, लेकिन केवट ने स्वयं कह दिया कि निषाद राज ने स्वयं मना कर दिया, इसलिए कोई नाविक तैयार ही नहीं होगा, जिससे इच्छा हो बुला लो। कहा कि कोई ले जाने को तैयार नहीं होगा, जिससे इच्छा हो बुला लो, मेरे सिवा कोई आपको पार नहीं करेगा। इसलिए आपके चरण कमलों के रज में शक्ति है। मानुष करण मूर कछ हाई, कुछ शक्ति है जो पत्थर की शिला को भी स्त्री बना दिया। और मेरी तो नाव लकड़ी की है इतनी कोमल, और कहीं स्त्री बन गई, वो भी स्त्री बन जाए तो ठीक है, ऋषि स्त्री बन गई तो और बड़ी मुसीबत। ऋषि स्त्री के लिए अलग कुटिया बनानी पड़ेगी, अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, साफ सफाई से वो पूजन पाठ आज सब करती हैं, और किसी दिन कोई व्यवस्था में कमी रह गई और कहीं वो ऋषि पत्नी क्रोधित होकर के श्राप दे दी तो मेरा जीवन भी चला जाएगा। इसलिए महाराज हम अपनी नौका पर आपको बिठाने वाले नहीं है। तरन्यू मुनि घरनी हो जाई और बाट परे मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानो कचोर कंबारू। इसी के द्वारा मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए सरकार मैं और कोई काम जानता भी नहीं, इसलिए हमको क्षमा करिए। अगर आप पार जाना चाहते हो तो आप ये कह दो कि आओ हमारे चरण को धो लो। कहा हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कोई मांग आप रहे हो, जबकि संसार आपसे मांगता है, लेकिन आप हमसे मांग रहे हो। इसलिए केवट ने नहीं कहा कि प्रभु आओ हम आपका चरण धोएं। केवट ने कहा जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर जाना चाहते हो तो ये कहो कि आकर के चरण पखारो। क्यों? क्योंकि मांगा आपने है, हमने नहीं मांगा। नाव आपने मांगी तो मांगने का कार्य आपसे शुरू हुआ, इसलिए आप ही कहो, और नहीं तो बैठे रहो। अब जैसे लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण जी ने सुना तो थोड़ा क्रोध उनका बढ़ने लगा कि राजा रामचंद्र जी के साथ ऐसी अशिष्टता के साथ बात कर रहा है। वैसे तो कोई अतिथि आए तो पहले उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, जलपान कराओ, लेकिन ये केवट तो बड़ा अशिष्ट है। भगवान आए बैठने को भी नहीं कहा, भगवान आए सम्मान भी नहीं किया, दो मीठे वचन भी नहीं बोला, उल्टा कह रहा है कहो हमारे चरण धो लो तो हम चरण धो ले। ये कौन सी बात हुई? वास्तव में केवट जानता है
कि भगवान किस स्थिति में हमारे पास आए हैं। केवट समझ रहा है, केवट जान रहा है भगवान दुख की घड़ी में मेरे शरण में आए हैं, और भगवान को जब तक मैं हंसा नहीं लूंगा तब तक बैठने को कहूंगा नहीं। जब भगवान हंस देंगे, इस गम को भूल जाएंगे, तब मैं बैठने को कहूंगा। भगवान आए तो थोड़ा दुखी भी थे, पिताजी का स्मरण करके, माँ को स्मरण करके। केवट कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, नाव न नाथ उतराई चाहो, मुहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। और केवट कहते कहते बोल पड़ा, मुझको आपकी सौगंध, राजा दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूँ, बहुत तीर मारहि लखन पे जब लग्न पाँव पखारी हूँ, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। आपकी सौगंध, राजा दशरथ की सौगंध खा के कहता हूँ, लक्ष्मण भले मुझको तीर बाण से मार दें, लेकिन जब तक मैं आप ये कहोगे नहीं चरण धो लो, धो करके परीक्षण कर लूंगा, तभी नौका पर बिठाऊंगा, अन्यथा बिठाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके चरणों में जादू है। और नीचे कहा तब लग्न तुलसीदास, तू मतलब प्रभु तुम्हें, ला मतलब लक्ष्मण, सा मतलब सीता, आपको लक्ष्मण को सीता को। और एक भाव और है, तुलसी मतलब सीता जी, और दास मतलब लक्ष्मण जी, और नाथ मतलब भगवान राम जी। आप तीनों को तभी पार उतारूंगा जब चरण को धो लूंगा। लक्ष्मण क्रोधित धनुष बाण निकाल लिए, भी इसी समय मार डालूंगा। उसने कहा सरकार तो मेरा मरना भी सौभाग्य में बदल जाएगा, अगर आपको मारना है तो मार दीजिए। लेकिन कितना सुंदर संयोग है, केवट कितनी सुंदर बात कर रहा है। अगर प्रभु आप मार भी दोगे तो मारने में भी मेरा उद्धार ही है। जब कभी गवाही ली जाएगी, भाई कहां पर केवट मरा, किसने मारा, किस स्थान पर मारा, गवाही कौन है, तो किसने मारा, कहा राम जी के भाई लक्ष्मण ने मारा। कितना बड़ा सौभाग्य, किस स्थान पर मारा, तो गंगा के किनारे। कितना सुंदर, गंगा की एक बूंद अंतिम अवस्था में अगर मुख पर पड़ जाए तो उद्धार हो जाता है, और पूरी गंगा नदी बह रही, उस स्थान पर मेरे प्राण जाएंगे। किस स्थान पे मारा, तो कहा गंगा के किनारे। गवाही, गवाही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं देंगे। अपराध क्या था, अपराध इतने था, चरण धोने की जिद कर रहा था। कितना सुंदर संयोग, मेरा जीना भी सौभाग्यशाली और मेरा मरना भी सौभाग्यशाली। अगर मर भी जाऊंगा तर जाऊंगा, मरना भी सौभाग्यशाली और जीना भी सौभाग्यशाली। जैसे केवट की इस वाणी को सुना तो भगवान अकारण हंस पड़े। सुन केवट के बैन भैया प्रेम लपेटे